जिसमें हम चर्चा करेंगे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर जो एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेड होते हैं, उन्हें जानेंगे, समझेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। चलिए दोस्तों, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं क्या? तो इनमें दो बातें मुख्य हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। नंबर वन, कि एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें एक पार्टी बायर है और दूसरी सेलर है। और सेकंड दोस्तों, कि ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब इसकी वेल डिफाइंड एक्सपायरी डेट होती है और वेल डिफाइंड तरीके से इसके कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट। अब अगर ये दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कौन लोग हैं? दो पार्टीज, एक बायर है और एक सेलर है। अब ये बायर सेलर किसी स्टॉक्स के हो सकते हैं, करेंसी पेयर्स के हो सकते हैं, कमोडिटीज के हो सकते हैं, और या फिर बॉन्ड्स के हो सकते हैं। तो अगर एक बायर है और दूसरा सेलर है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या प्रोविजंस होते हैं? नंबर वन, कि बायर जो है वो वादा करता है कि सेलर से, जो बेचने में इंटरेस्टेड है, उससे एक फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स या फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज या इंडेक्स को वो बाय करेगा एक वेल डिफाइंड फ्यूचर टाइम में और एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस में। और सिंस ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज कैसे होते हैं दोस्तों? दो प्रकार से। एक, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो वेल डिफाइंड होती है, और नंबर टू, इनकी एक्सपायरी डेट जो होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो वेल डिफाइंड होती है। और इस कारण से बहुत इजी तरीके से ये एक्सचेंज के ऊपर में ट्रेड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में वायदा भी कहा जाता है, और इसीलिए डेरिवेटिव मार्केट को वायदा बाजार के नाम से भी हम जानते हैं। दोस्तों, इसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, ताकि जो स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, गोल्ड का एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, जैसा मैंने बोला, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो उसमें एक फ्यूचर की पर्टिकुलर डेट के ऊपर में हमें ये सौदा कंप्लीट करना है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है उसे फुलफिल करता है। मींस बायर जो भी प्री डिटरमिन्ड प्राइस है उस पर बाई करेगा, और सेलर जो है वो सेल करेगा, तभी तो सौदा पूरा होगा दोस्तों। तो इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, वायदा ये होता है कि आज की डेट में एक्सचेंज के ऊपर में गोल्ड फ्यूचर्स की जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, मींस इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायर होगा एक पर्टिकुलर डेट को, वो आपको एक्सचेंज में नजर आएगा कि किस डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो आज की डेट में अगर वो प्राइस गोल्ड की 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से ट्रेड हो रही है, और किसी व्यक्ति ने उसे एक लॉट खरीदा। अब यहां लॉट का मतलब समझिए, लॉट का मतलब होता है एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होगी। तो मैंने जैसा शुरू में बोला 1 किलो, तो 1 किलो के लॉट को उसने खरीदा 50,000 के रुपए में, तो मतलब उसने सौदा कितना किया? 50 लाख रुपए। तो वो वायदा क्या कर रहा है अगर उसने खरीदा कि मैं सेलर से इस प्राइस पर 50 लाख रुपए का सोना खरीदूंगा। अब वो जो एक्सपायरी डेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो फ्यूचर डेट है, इसीलिए इसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर की डेट के बारे में यहां चर्चा हो रही है। तो फ्यूचर्स की डेट में जो डिलीवरी की डेट होगी, उस डेट में अगर प्राइस 51,000 भी है, तो भी इसे 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम के हिसाब से गोल्ड मिलेगा।
और सेलर ये नहीं बोल सकता है कि नहीं अभी तो 51,000 है, मैं 50,000 में नहीं दूंगा। क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जैसे ही आप बाई करते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के एक लॉट को, तो किसी व्यक्ति ने सेल किया है, ऑल्दो आपको पता नहीं रहता उस व्यक्ति का नाम कि किस व्यक्ति ने सेल किया है, लेकिन आप उस सौदे को खरीदते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, 50 लाख का ये सौदा हुआ। अब 50 लाख के सौदे के ऊपर में एक्सचेंज क्या करेगा, एक्सचेंज आपसे एक इनिशियल मार्जिन मनी लेगा, और इनिशियल मार्जिन मनी एक परसेंटेज टर्म्स में नॉर्मली होती है। स्टॉक मार्केट में अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, कमोडिटी मार्केट में एक्चुअली देखा जाता है कि किसमें वोलेटिलिटी कितनी है, रिस्क एस्पेक्ट कितना है, वैसे करेंसी मार्केट में होता है और बॉन्ड मार्केट में होता है। तो आप देखिए ये सौदा किस तरह से हुआ कि ये एक्चुअली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है रिस्क को मैनेज करने के लिए है। या किसी को 1 किलो सोने की डिलीवरी चाहिए या 50 किलो सोने की डिलीवरी चाहिए, क्योंकि उसका ज्वेलरी का बिजनेस है, तो वो एक वेयर हाउस से डिलीवरी ले सकता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीद के, क्योंकि उसे लग रहा है कि आने वाले 20 दिन के बाद में ये प्राइस ऊपर जा सकती है। और सेल कौन कर रहा है, उसे ये महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में प्राइस जो है नीचे गिर सकती है, अभी बेच दो, नहीं तो ये जो प्राइस है वो भी नहीं मिलेगी। अब यहां पर दो बातें मैंने बोली, लॉट साइज और दूसरी प्राइस की चर्चा की गई, और तीसरा उसके आधार पे हमने निकाला कि कितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या हुआ, लॉट में जो साइज है मल्टीप्लाइड बाय जिस प्राइस में वो सौदा हुआ है, तो वो डिटरमिन करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, जो सेलर एंड बायर के बीच में ये सौदा हुआ है, और उसके परसेंटेज टर्म्स में इनिशियल मार्जिन एक्सचेंज चार्ज करेगा, ताकि डिफॉल्ट होने के केस में ये मार्जिन मनी इस्तेमाल की जाएगी। अभी हमने गोल्ड के ऊपर में जस्ट समझने के लिए एक एग्जांपल और उदाहरण को देखा दोस्तों। वैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कई अंडरलाइंग सिक्योरिटीज पे आपको उपलब्ध मिलेंगे अलग अलग एक्सचेंज पे, जैसे किसी इंडेक्स का फ्यूचर्स हो सकता है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी आईटी का। इसके अलावा स्टॉक के फ्यूचर्स हो सकते हैं। सारे स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं उनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध नहीं है, वो एक्सचेंज तय करता है कि किस स्टॉक के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध रहेंगे। करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कमोडिटी में भी प्रेशियस मेटल है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, बेस मेटल है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, एल्यूमिनियम है। इसके अलावा एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, एग्री प्रोडक्ट्स है जिनकी ट्रेडिंग ज्यादा वॉल्यूम में एनसीडीएक्स एक्सचेंज पे होती है, और मेटल्स की जो है एमसीएक्स के ऊपर में होती है। तो उसमें आपको कमोडिटीज के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसके अलावा दोस्तों करेंसी मार्केट्स में करेंसी पेयर्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे यूएस डॉलर आईएनआर है, यूरो यूएसडी है। तो इस तरह से अलग अलग करेंसी पेयर्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध होते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट के बारे में चर्चा करें तो एट ए टाइम दोस्तों 3 कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वो ओपन रहते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, एक तो हो गया करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, मींस जो करंट मंथ चल रहा है उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। दूसरा नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो मंथ आने वाला है उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे नियर मंथ भी कहा जाता है। इसके अलावा उसके बाद एक और महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसे फार मंथ कहा जाता है। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इनकी वेल डिफाइंड एक्सपायरी डेट होती है, और ये एक्सपायरी डेट जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इंडियन स्टॉक मार्केट में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, कि हर लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ को वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं।
अगर किसी कारण से लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में कोई छुट्टी का समय रहा, हॉलीडे रहा, तो उसके एक दिन पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं। ये बड़े स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कमोडिटी मार्केट में स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? लॉट साइज डिफाइंड है, एक्सपायरी डेट डिफाइंड है। और अगर गोल्ड का फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल लिया हमने, तो गोल्ड की क्वालिटी भी डिफाइंड है कि कोई व्यक्ति डिलीवर लेगा तो उस गोल्ड का स्टैंडर्ड क्या हो। इस ट्यूटोरियल वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये रहा है दोस्तों कि डेरिवेटिव मार्केट के बारे में बेसिक्स लेवल की जानकारी देना, ताकि स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स को ये जानकारी हो सके। अब एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है डेरिवेटिव मार्केट में, वो है ओपन इंटरेस्ट। अब जैसा नाम सजेस्ट होता है, ओपन इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट ओपन है, इसका मतलब द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स or the commitments outstanding in futures trading on an exchange at a particular time, at any point of time। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आउटस्टैंडिंग है, ओपन है, और इसीलिए उसे ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है। अब किसी पर्टिकुलर स्टॉक फ्यूचर्स में या इंडेक्स फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ओपन है, वो इंडिकेट क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों का इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। अब दोस्तों ये समझना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो कई बार हमें मदद मिलती है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब अब ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांग है। और कई बार क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट, प्राइस नीचे गिर रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो डाउन साइड में मोमेंटम अधिक है। कई बार ऐसा होता है कि प्राइस तो ऊपर गई लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा थी। सारे इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किए जाते हैं दोस्तों। तो उद्देश्य बेसिकली था कि आपको ये जानकारी देखना कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है और उसके बेसिक्स क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।